पैसा उस सफर है जहां से गरीबी से अमीरी का असली सफर शुरू होता है। कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि पैसे के बिना सब कुछ अधूरा है। अब जरा सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आपके मन में यही चिंता हो कि बिजली का बिल कैसे भरेंगे, बच्चे की फीस कहां से लाएंगे, दवाई के लिए पैसे कहां से उधार लेंगे, तो क्या कोई इंसान चैन की सांस ले पाएगा? तो भाई, आज से ये सपने देखना बंद कर दो, एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। और शुरुआत करो असली योजना से, असली काम से। और यही इस ऑडियो बुक की ताकत है। यहाँ हम कोई झूठा सपना नहीं बेच रहे, बल्कि वो 7 कदम बता रहे हैं जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग चले हैं। ये 7 कदम किसी किताब के शब्द नहीं, उस सोच के कदम हैं जो गरीब को करोड़पति बना सकते हैं। मालिक पर आत्मनिर्भरता और टूटे हुए इंसान को, चाहे आप कहीं से भी हो, चाय बेचने वाले हो, छात्र हो, छोटे व्यवसायी हो या बस नौकरी की तलाश में हो, अगर आप इन 7 चरणों को समझ लें और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इनका अभ्यास शुरू कर दें, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 1 साल में आपके जीवन की तस्वीर बदल जाएगी। इन चरणों में आप सीखेंगे कि अपने पैसों पर कैसे नियंत्रण रखें, हर महीने की कमाई को कैसे नियंत्रित करें, अनावश्यक खर्चों में कटौती करके असली संपत्ति कैसे बनाएं और उस विचार को कैसे जागृत करें। आपके भीतर एक ऐसी चीज है जो आपको न सिर्फ अमीर बनाएगी बल्कि आजाद भी बनाएगी। ये कोई जादू नहीं है दोस्त, ये एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है, एक व्यवस्था है जिसे अमीर लोग चुपचाप अपना लेते हैं और गरीब लोग बस देखते रहते हैं। लेकिन अब आप सिर्फ देखने वालों में शामिल नहीं रहेंगे, अब आप करेंगे, समझेंगे और अपने लिए एक नई आर्थिक कहानी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जो आपको कर्ज से आजादी, पैसे की समझ और आत्मसम्मान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सफर 7 चरणों का है, लेकिन बदलाव की शुरुआत एक फैसले से होती है और वो फैसला आप आज ही लेने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, दिल से मानिए, क्योंकि अब शुरू होता है असली खेल, मनी मास्टर द गेम। भाई, सबसे पहले अगर आप अपने जीवन में पैसों की स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो आपकी जिम्मेदारी है। न सरकार, न भाग्य, न परिवार, बल्कि कोई और आपकी स्थिति का मालिक नहीं है, आप खुद हैं। देखो, जब तक तुम यही सोचते रहोगे कि मेरे पास कोई मौका नहीं था, किसी ने मुझे सिखाया नहीं, अगर मेरे पिता अमीर होते तो तुम आज जहां हो वहीं रहते। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, तुम अपनी कहानी के लेखक हो और अब तुम्हें खुद कलम उठानी होगी, और यह कलम तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम अपने अंदर से नहीं बोलोगे, अब और नहीं, अब मैं अपने जीवन की दिशा खुद तय करूंगा। अब सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें? भाई, इसकी शुरुआत वहां से होती है जहां आप अपनी आय और खर्चों का साफ साफ हिसाब किताब रखना शुरू करते हैं। कई लोग महीने के अंत में कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि पैसा कहां गया। और यही सबसे बड़ा धोखा है, पैसे की बर्बादी। सबसे पहले इसकी शुरुआत ध्यान की कमी से होती है। आप आज से ही एक कॉपी लें और लिखें कि आपको हर महीने कितना पैसा मिलता है और वह कहां जाता है। खर्चों की एक सूची बनाएं, जरूरी, गैर जरूरी, आदतन, बिल्कुल बेकार। और अब देखें कि आपके पैसों का असली दुश्मन कौन है। फिर एक और बात, अब आप खुद से एक वादा करें। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह खुद से, अपने जीवन से, अपने भविष्य से एक वादा है। वादा करें कि अब आप हर रुपये को एक सैनिक समझेंगे और वह सैनिक आपके लिए लड़ेगा। धन का, आत्मनिर्भरता का, मन की शांति का। भाई, पैसे की जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। दरअसल इसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। हर पैसे का एक मकसद होना चाहिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आपकी आय बढ़ेगी, बल्कि आपकी सोच, आत्मविश्वास और जीवन का स्तर भी ऊंचा होगा। नंबर 2, अब से सबसे पहले खुद को एक भुगतान दें और धन की नींव रखें। अब आप इस चीज को बांध लें, जो व्यक्ति अपने लिए पैसे नहीं बचाता, चाहे वह कितना भी कमा ले, वह कभी अमीर नहीं बन सकता। टोनी रॉबिन्स की एक पंक्ति बार बार दोहराई जाती है, पहले खुद को भुगतान करो। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जब भी आपके पास पैसा हो, चाहे वह तनख्वाह हो, कमाई हो, बोनस हो, तो सबसे पहले उसमें से कुछ अपनी दौलत के लिए बचा कर रखो।
न किराए के लिए, न ईएमआई के लिए, न बिजली के बिल के लिए। सबसे पहले अपने भविष्य के लिए। अब लोग कहते हैं, अरे यार, खर्चे इतने हैं, बचत कैसे करें? भाई, यह सवाल आपकी सोच का तरीका दिखाता है। सवाल यह नहीं है कि कैसे बचत करें। सवाल यह है कि मैं चाहे कितना भी कमा लूं, पहले 10% अपने लिए निकालो। अगर 10% नहीं निकाल सकते तो 5% निकालो। अगर 5% भी नहीं मिल रहा तो 1% से शुरुआत करो। लेकिन शुरुआत जरूरी है। इस पैसे को किसी गुल्लक में मत डालो। इसका इस्तेमाल आपके निवेश में, आपके फंड में होगा, जो आपको भविष्य में आजादी देगा। आर्थिक आजादी। टोनी कहते हैं, हर अमीर आदमी की जेब में एक आदत होती है। वो पहले अपने लिए पैसा रखता है, बाकी दुनिया के लिए बाद में। अब सोचिए, आपके जीवन में ऐसे कौन से खर्चे हैं जिन्हें टाला जा सकता है? बाहर खाना, बेकार की ईएमआई, हर बार मोबाइल अपग्रेड, दिखावटी खर्चे। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके कम करें और अपने लिए दौलत की नींव रखना शुरू करें। और देखिए, यह बचत कोई कंजूसी नहीं, बल्कि आपकी आजादी का सबसे बड़ा साहस है। अब एक और बात का ध्यान रखें, हर 3 से 6 महीने में अपने लक्ष्यों की जांच करें, क्योंकि जिंदगी बदलती है। आपके खर्चे, आपके सपने, आपकी जिम्मेदारियां, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक लिखित लक्ष्य है तो आप किसी भी तूफान में अपनी दिशा नहीं खोएंगे। भाई, आज से आपका पैसा एक मिशन पर होगा, आपके जीवन की आजादी के मिशन पर। अब उठो, कलम उठाओ और साफ साफ लिखो कि मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे इसकी जरूरत क्यों है, मुझे इसकी जरूरत कब है और मैं इसे कैसे पाऊंगा। यह तीसरा कदम है। खेल को जीतने लायक बनाओ, क्योंकि वही जीत सकता है जो जानता है कि कौन जीतता है। चौथा कदम, पैसों का सही नक्शा बनाओ, वरना तुम मेहनत करते रहोगे और सिस्टम तुम्हें चूसता रहेगा। अगर तुम्हारे पास मंजिल का नक्शा नहीं है तो तुम चाहे कितनी भी तेज दौड़ो, आखिर में तुम भटक जाओगे। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग पैसों के मामले में करते हैं। कमाई हो रही है, मेहनत भी हो रही है, लेकिन इस पैसे को कैसे मैनेज करें, कैसे बढ़ाएं और कैसे उस मुकाम तक पहुंचें जो आपका सपना है, इसका कोई तय तरीका नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने पैसों को एक दिशा दें, ऐसी दिशा जो सिर्फ दिखावे या शौक के लिए नहीं, बल्कि आपको और आपके परिवार को सही मायनों में आजादी दे सके। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, इमारत खड़ी नहीं हो सकती। आपके पास एक आपातकालीन प्रतिबंध होना चाहिए। कम से कम 6 महीने का खर्च, जितना पैसा आपने अलग से रखा है, ऐसी जगह जहां से आप बिना किसी परेशानी के तुरंत पैसे निकाल सकें। क्योंकि जिंदगी में आपकी नौकरी जा सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको तैयार रहना होगा। फिर आता है बीमा। लोग सोचते हैं कि बीमा पैसे की बर्बादी है, लेकिन असल में यही आपकी ढाल है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये आपके परिवार की ढाल है जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आपको खुद पर, अपनी मेहनत पर भरोसा है, तो आप ये भी समझते हैं कि आपको इसकी सुरक्षा करनी है। अब बात आती है खर्चों की। हर महीने आपको खुद से पूछना चाहिए कि पैसा कहां और क्यों जा रहा है। क्या ये जरूरी है या सिर्फ दिखावा? हर वो खर्च जो आपको आपके सपने से दूर ले जाता है, बेकार है। और हर वो आदत जो आपको बचत और निवेश की ओर ले जाती है, वही आपकी असली दौलत है। और अब असली चीज है निवेश। आपका पैसा तब तक आपके काम नहीं आएगा जब तक आप उसे समझदारी से निवेश करना नहीं सीखते। चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, एफडी हो, सोना हो या रियल एस्टेट, आपको यह समझना होगा कि आपके लक्ष्य के सबसे करीब कौन सी चीज है। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी स्कीम सिर्फ इसलिए न लें क्योंकि किसी ने आपको बताया है कि आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा। हर स्कीम को समझें, उसके जोखिमों को समझें और फिर निवेश करें। आपका पैसा आपका है और हर फैसला लेना भी आपकी जिम्मेदारी है। टैक्स प्लानिंग को आखिरी समय पर न छोड़ें। कितने लोग आज भी पुराने तरीके से पैसे बचा रहे हैं? डॉलर, नकद, सोना या जमीन। लेकिन असली क्रांति तो वहां हो रही है जहां लोग 2 क्लिक में मोबाइल में निवेश कर रहे हैं, वो भी पूरी रिसर्च, आंकड़ों और रणनीति के साथ। अब आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकते हैं
तो स्मार्ट तरीके से निवेश क्यों नहीं कर सकते? ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन, रिसर्च एनालिसिस टूल और वित्तीय ट्रैकिंग एप्स, ये सब आपको वो ताकत दे रहे हैं जो पहले सिर्फ बड़े व्यवसायों के पास हुआ करती थी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा है जानकारी तक पहुंच। आप जब चाहें जो चाहें सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स, वीडियो, वेबिनार, सब कुछ आपके हाथ में है। बस आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और भाई, बात सिर्फ निवेश की नहीं, साइबर सुरक्षा की भी है। जैसे आप बैंक में पैसे संभालते हैं, वैसे ही आपको ऑनलाइन दुनिया में भी अपने डेटा और पैसे की सुरक्षा करनी होगी। किसी को पासवर्ड न बताएं, फर्जी लिंक पर क्लिक न करें, बस एक विश्वसनीय एप्लीकेशन इस्तेमाल करें और 2 बार सोचें कि क्या होगा अगर कोई आपके मोबाइल से आपका वॉलेट चुरा ले। और एक बात और, नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, रोबो एडवाइजर। आप सीखें या न सीखें, लेकिन ये आपको पीछे छोड़ रही है। तो अगर आप आज की दुनिया में एक सच्चे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं, आपको तकनीक की समझ के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आप एक लक्ष्य चाहते हैं, तो बस एक काम करें, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन सही। चलो, अब आखिरी लेकिन सबसे गहरा सच है, जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, और वो ये कि अमीर बनने का सबसे बड़ा हथियार न तो कोई योजना है, न ही कोई जादू, बल्कि एक आदत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करना, हर महीने बचत करने की आदत डालना, हर साल अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखना और हर मुश्किल घड़ी में धैर्य और अनुशासन के साथ चलना। ये ही आपको करोड़पति बनाता है। लोग सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, मैं आज से ही पैसा लगाऊंगा और 2 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन असल में अगर आप हर महीने 5,000 रुपए का सही तरीके से निवेश करें और इसे 10 से 15 साल तक लगातार करते रहें, तो आपका पैसा आपके लिए इतना बड़ा काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दीर्घकालिक निवेश आपको चक्रवृद्धि नामक एक शक्ति प्रदान करता है। मतलब पैसा पैसा बनाता है, फिर वह पैसा और पैसा बनाता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है, बशर्ते आप बीच में ना फंस जाएं। और हाँ, इस सफर में अकेले मत चलिए। जरूरत पड़े तो सलाह लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए, अपने कोच से बात कीजिए, लेकिन खुद को धोखा मत दीजिए। हर रोज 1 घंटा निवेश करना सीखिए, हर महीने अपने खर्चों की जांच कीजिए, हर साल अपने लक्ष्य लिखिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन का ढांचा नहीं बनाएंगे, तो सिस्टम आपको किराएदार बना देगा। याद रखें, हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू होता है और हर अमीर आदमी एक छोटे से निवेशक से बनता है। बस फर्क इतना था कि उसने कभी रुकना नहीं सीखा। तो अब आपके पास वो समझ है जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर नहीं समझ पाते। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक असली खेल है। अगर आप आज ही ये 10 कदम दिल से सीख लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा निवेश कीजिए और हर डर को हिम्मत से हराइए। यही दौलत की असली शुरुआत है।